निराकार और शासन जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है उसका शुभारंभ करते हैं और अपने महात्मा डिम्पल जी संगरूर से पुष्पिंदर सिंह से जुड़ो और जल्दी जल्दी जी। ये कौन है? अपने प्रदीप भोले जी, महात्मा जी, जय गुरुदेव जी, धन निराकार जी। और शासन जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं और सदगुरु भगवान के पावन सी चरणों में जाकर बेनती करेंगे शासन जी कि हे सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा जो है सुनने का हमें सौभाग्य आपने दिया है और आज तक की जो ये जीवन जो आपने बख्शा है शासन जी, उसके लिए हे सदगुरु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के ज्ञान चर्चा सुनने की और सुनाने के सदगुरु सामर्थ्य बख्शो, कॉन्फिडेंसी बख्शो, क्योंकि आप ही सब कुछ करने वाले हैं और कोई जो आप कर सकते हैं वो दुनिया में का कोई रिश्ता नाता नहीं कर सकता, कोई सगा संबंधी नहीं कर सकता, कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। इसलिए सदगुरु तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, तो सबका सरताज है, बस तू ही तू है सदगुरु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष शासन जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में हमारे बहुत ही परमादरणीय महात्मा बीना जी ये जुड़ गए। बीना जी, कैसे हो आप? और शासन जी, ये कौन है? सरस्वती जी, सरस्वती जी, धन निराकार। और जुड़ो, जल्दी करो, जितने जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और शासन जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की। शासन जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, उठा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए सदगुरु लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। शासन जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ आज की ज्ञान चर्चा शासन जी शुरू करें। हमारे साथ में अपने बहुत ही आदरणीय, बड़े मोस्ट रिस्पेक्टेड जो है मिस्टर महेश चंद्रा जी भी जुड़े हैं। शासन जी, टोनी बघेल, टोनी बच्चे कैसे हो आप? ये है मिस्टर विजय, जय गुरुदेव महाराज जी।
जय गुरुदेव जी। और चलो साथ संगत जी आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा साथ संगत जी, वो रहेगा सदगुरु के ऊपर ही आज आप बात करेंगे। तो सबसे श्रेष्ठ और सबसे विचारणीय और सबसे स्मरणीय याद रखने वाली जो बात है, जीवन के अंदर सब बातें भूल जाएं, और वैसे भी ये सब बातें भूलनी ही है। जिसने ये बातों की जो गड्डी बंधी हुई है, ये एक दिन ना एक दिन साथ संगत जी छोड़ने तो है ही है। इसलिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे सर्वोपरि है और जो सब कुछ करने में समर्थ है, वो है हमारा सदगुरु। सदगुरु साथ संगत जी वो महान हस्ती है जिसकी तुलना दुनिया की किसी भी शक्ति से नहीं की जा सकती। बस दुनिया के अंदर जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, उन सब में श्रेष्ठ जो है, सर्वोपरि जो है और अपने आप में जो कॉम्पिटेंट है, जो समर्थ है, जो जहां चाहे, जैसा चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जब भी चाहे, वो आप पर करने में समर्थ है। हमारे साथ में कनाडा से महात्मा जी देवेंद्र दिनोवा जी साथ संगत जी, देवेंद्र जी, महात्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद। सुहाओ सदगुरु की महिमा पर साथ संगत जी हम जो बात कर रहे हैं, सदगुरु एक ऐसी महान शख्सियत है जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती, किसी से भी नहीं की जा सकती। बस अगर संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे सर्वोपरि है, जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा नाता है, वो अपने सदगुरु के साथ है। इस पार गुरु, उस पार गुरु, सच्चा रिश्तेदार गुरु। एक तो जीवन में ये बात समझ लेनी चाहिए, इस बात को पल्ले में गांठ बांध लो, ये हमेशा हमेशा आपके याद रहनी चाहिए कि जो सदगुरु कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। सदगुरु असंभव को भी संभव कर देता है और संभव को भी असंभव कर देता है। सदगुरु ऐसी है शख्सियत का नाम है जो दे भी सकता है और ले भी सकता है। सदगुरु वो सुगंध वाला फूल है साथ संगत जी, जिसकी महक, जिसकी सुगंध से सदगुरु एक ऐसा खिलता हुआ और सुगंधी देने वाला फूल है जिसकी महक से ये सारा ब्रह्मांड महकता है। सभी राहत की सांस लेते हैं और ऐसा सुगंधी वाला जो फूल है सदगुरु, जिसकी महक से सारा यूनिवर्स महकता है, दुनिया महकती है, विश्व महकता है। और जिसकी सुगंध से साथ संगत जी हमारे जीवन का रूपांतरण हो जाता है, जिसके स्पर्श करने से ही, जिसके गंध मात्र से ही। और जितने भी हमारे उपनिषद हैं, पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, सो अनादिकाल से ही हर युग के अंदर साथ संगत जी सदगुरु की महिमा का वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों ने और भी जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो धार्मिक पोथियां हैं, उनमें सब में साथ संगत जी सदगुरु भगवान का बहुत ही विशद वर्णन किया गया है। विशद वर्णन जिसको कहते हैं, यानी कि सीधा सीधा समझिए आप कि सदगुरु की महिमा और गरिमा को, सदगुरु की आत्म शक्ति को
एक बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही विस्तार रूप से वर्णन किया गया है हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों में। और ये बड़ा स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि और वहां पहुंच जाए कवि। यानी कि जहां पर, क्योंकि सदगुरु एक कवि भी है जिसने परमेश्वर के सारे स्वरूप का वर्णन करके बता दिया, परमात्मा क्या है, कैसा है, साकार को साकार करके बता दिया, निराकार को निराकार कह के बता दिया, और यह भी बता दिया कि जो परमेश्वर है ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, ये साकार भी है निराकार भी है। बस फर्क इसमें इतना है कि जो सगुण है, ये जो दृष्टिमान, जो दृश्यमान, जो दृश्य हैं, जो दिखने वाले दृश्य हैं, जो रंग रूप आकार प्रकार के जो इस यूनिवर्स में दृश्य दिख रहे हैं, ये सब सगुण ब्रह्म है। लेकिन ये बदलने वाला है, बदलता रहता है, ये समय समय पर बदलता रहता है। और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है ये कभी बदलता नहीं है, जन्म मरण से परे है। इसका न जन्म होता है, न इसका कोई मरण होता है, न ये कहीं से आता है, न ये कहीं जाता है, ना ये किसी के द्वारा मारा जाता है और ना कोई इसको मार सकता है। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, सर्वाधार है, विश्वाधार है, कण कण में व्यापक एक परम चैतन्य परम सत्ता है। इसलिए सदगुरु की जो महिमा है साध संगत जी, ये तो शास्त्रों ग्रंथों में बहुत कही गई है। हमारे जीवन में अनेकों गुरु आते हैं। पहले छोटा सा बच्चा होता है, वो नर्सरी में पहले तो माता पिता है वो गुरु ही हमारे पहले जो जीवन के माता पिता हैं वो गुरु हैं। जो सबसे पहले गुरु हैं हमारे जीवन में, जहां से हमारे जीवन की यात्रा शुरू होती है, वो हमारा माता पिता है। इसीलिए ये कहा गया है हमारे शास्त्रों ग्रंथों में कि मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। यानी जो मातृ शक्ति है, एक तो वो हमने हमेशा उसको सर्वश्रेष्ठ समझना है, वो पूजने के लायक है, मातृ देवो भव। फिर जो पितृदेवो भव, पिता भी पूजने के योग्य है क्योंकि वो हमारी परवरिश करता है। सो माता श्री जो है हमारे, जिससे हमारा जन्म होता है, जिसके जीव जन्म लेता है, ये शरीर धारण करके इस धरा के ऊपर आता है, सो वह पूजनीय इसलिए है क्योंकि जीव के जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए माता का शासन जी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा वो अहम रोल निभाती है, एक बहुत ही अहमियत वाला रोल निभाती है। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि की संरचना करता है, तो अगर आपने कभी ब्रह्मा देखा है या नहीं देखा, तो मैंने देखा है, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा कौन है। कौन भगवान ब्रह्म का काम करता है, वो हमारी माता श्री करती है, वो जो हमें जन्म देती है, जो हमारी संरचना करती है। फिर कहते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु सारी सृष्टि की परवरिश करते हैं। तो आपने विष्णु जी को देखा है या नहीं देखा, मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ, आपको सुन लो। जो हमारे पिता श्री है वो हमारे श्री हरि विष्णु है, जो हमारी परवरिश करते हैं, जो हमारे जीवन का सहारा बनते हैं, जो हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, और जो हमें एक बहुत ही अच्छा इंसान बनने के लिए और एक बहुत ही अच्छी शिक्षा लेने के लिए और अच्छे पदों पर आसीन होने के लिए जो हमारे से उम्मीद करते हैं, जीवन में अच्छा ही अच्छा करने की उम्मीद करते हैं, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमारी परवरिश करते हैं। तीसरा जो सबसे महान जो कार्य होता है वो होता है गुरु देवो भव है। जब हम सदगुरु के शरण में जाते हैं तो सदगुरु, जैसे हम कहते हैं कि भगवान शिव हमारे सभी दुखों, संतापों, पापों, संतापों का नाश कर देता है, अज्ञानता का नाश कर देता है, अंधकार का नाश कर देता है, तो शिव के रूप में हमारा सदगुरु होता है, जो हमारे नेगेटिव अप्रोच को, नेगेटिविटी को बिल्कुल समाप्त करके
पॉजिटिविटी हमारे अंदर जागृत कर देता है, सकारात्मक ऊर्जा का हमारे अंदर प्रवाह कर देता है, और हमारे अनेकों प्रकार के भ्रमों को, संशयों को, डाउट्स को, चाहे वो हमारे लौकिक जगत के संशय हैं, चाहे हमारे अलौकिक जगत के संशय हैं, चाहे वो हमारी लौकिक जगत की विसंगतियां हैं, चाहे वो हमारी अलौकिक जगत की भूलें हैं, तो इन सब से जो निर्मित करता है वो सदगुरु ही करता है जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं। इसलिए जो सदगुरु है वो शिव का रूप बनकर वो हमारे जीवन में शिव का रोल अदा करता है, शिव की भूमिका निभाता है। हमारे ईर्ष्या को, द्वेष को, आत्मग्लानि को, आपसी खींचातानी को, तरह तरह के भेदों को, जो मैं बहुत बार आपको बताता हूँ, आज के जीवन में, आज के जो ये जो युग चल रहा है, इसके अंदर सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो मतभेद की है, मनों के भेद की और मतों के भेद की है। किसी का मत कुछ कहता है, किसी का मन कुछ कहता है, किसी का मन किसी को परमात्मा मान रहा है, किसी का मत कैसी चीज को परमात्मा मान। ये जो डिफरेंसेस हैं, जो मन के भेद हैं और मतों और मतांतरों के भेद हैं, जो जातियों के नाम पर मतभेद हैं, इसकी जाति छोटी है, उसकी जाति बड़ी है, जो जातिवाद है, जातियों के नाम पर जो डिफरेंसेस हैं, फिर धर्मों के नाम पर जो डिफरेंस है, जो मतभेद हैं, जो धर्मों के नाम पर भेद हैं। जो धर्मांध लोग हैं ये सोचते हैं कि बस हमारा धर्म श्रेष्ठ है और सारे धर्म बेकार हैं। तो मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सब कहना चाहता हूं और वैसा समझता हूं कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे धर्म का सम्मान करें, तो आपको भी दूसरे धर्मों का सम्मान करना होगा, क्योंकि सबको अपना अपना धर्म, अपना अपना टीचर, अपना अपना प्रीचर, अपना अपना गुरु सबको प्रिय होता है। जिस प्रीचर ने हमें शिक्षा दी है, दीक्षा दी, हमें वही अच्छा लगता है। इसलिए ये धर्मों के आधार पर जो डिफरेंस है, जो मतभेद हैं, जो मनों के भेद हैं, आज आप देख रहे हैं कि आज धर्म जो है वो दर्शन नहीं प्रदर्शन होता जा रहा है। धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है शासक जी, आप सब देख ही रहे हैं। आज जो हालात हैं वो बद से भी बदतर होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। तो मैं समझता हूँ सबसे पहली जो मानवता के अंदर, जो मानवता के ऊपर जो कलंक है, जो जब तक ये चीजें दूर नहीं होगी तो इंसान मानवतावादी नहीं बनेगा, समाजवादी नहीं बन सकता, समाज सेवी नहीं बन सकता। तो ये जितने डिफरेंसेस हैं जो मैंने बताए हैं, जातियों के नाम पर मतभेद, धर्मों के नाम पर मतभेद, वर्णों के नाम पर मतभेद, रंग के नाम पर मतभेद, रूप के नाम पर मतभेद, आकारों प्रकारों के नाम पर मतभेद, पूजा पद्धतियों के नाम पर मतभेद, तो ये जो मतभेद है शासक जी, ये जितने भी जो क्रिएट किए हैं, जो बैरिकेड्स किए, इंसान ने किए, किसी गुरु ने नहीं की है। ये मतलब प्रस्त लोगों ने की है ऐसी ऐसी बातें जो धर्म के नाम पर शासक जी जो कुछ हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। सो मेरा कहने का भाव ये है कि जब हम ऐसे सदगुरु की शरण में चले जाएंगे जो समय का सदगुरु होगा, इस काम को गुरु नहीं कर सकता। देखिए, गुरु में और सदगुरु में क्या भेद, क्या अंतर है? अंतर वैसे कुछ नहीं है, सोचने समझने का है, लेकिन ये है, गुरु जो होता है वो हमें कोई विद्या सिखाता है, कोई कला सिखाता है, कोई हुनर सिखाता है, तो उसको हम गुरु कहते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा बात काम भी हमें सिखाता है, उसको गुरु कहते हैं। और सदगुरु हम उसको कहते हैं, ऐसी शख्सियत को कहते हैं जो हमें सत्य का ज्ञान कराती है, सत्य का बोध कराती है, सत्य का दर्शन कराती है और सत्य के अंदर प्रतिष्ठित होना सिखाती है। ऐसी हस्ती को, ऐसी शख्सियत को सदगुरु कहा जाता है।
तो गुरु वो होता है जो हमें अपरा विद्या सिखाता है, जो हमें पूजा करना सिखाता है, पाठ करना सिखाता है, और बाहर के जितने भी धार्मिक कृत्य हैं वो करना सिखाता है, मंत्रों का जाप करना सिखाता है, किसी रीति सीधी शक्ति को प्राप्त करने की विद्या सिखाता है, किसी देवी देवता की शक्ति को प्राप्त करने की विद्या सिखाता है। तो ये सारा अपरा विद्या में आ जाता है। ऐसे शिक्षा देने वाले को गुरु कहा जाता है। कोई मंत्रों की विद्या सिखाता है, कोई यंत्रों की विद्या सिखाता है, कोई शासन की व्रत उपवास करने की प्रेरणा देता है, कोई तीर्थों के ऊपर जाने घूमने फिरने की प्रेरणा देता है। प्राण तीर्थ पे चले जाओ, स्नान कर लो, आपके सब पाप धुल जाएंगे, आप सब स्वस्थ हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। तो ऐसे से अनेकों गुरु जीवन में आते हैं। तो किसी भी गुरु की शरण में हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें अच्छा ही करना सिखाता है। इसीलिए जितने भी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का गुरु है उसकी हमने सम्मान करना है, उसका हमें शासन जी हमने सत्कार करना चाहिए। लेकिन जो सबसे अहमियत वाली बात है, जो सबसे श्रेष्ठ बात है, जो सबसे ज्ञान वाली बात है, जो याद रखने वाली बात है, जिससे आगे कुछ भी नहीं है, जिसके होने से सब कुछ और जिसके होने से जीवन कुछ भी नहीं है, तो उसको कहा गया है सदगुरु साधसंग जी, जो सत्य का ज्ञान कराता है, जो सत्य का बोध कराता है, जो सत्य स्वरूप परमेश्वर का प्रत्यक्ष में साक्षात्कार कराता है, अंगसंग होने का एहसास कराता है कि देखो ये तुम्हारा परम तत्व, ये तुम्हारा परम पिता है जिसके तुम अंश और वंश हो। इसको पहले आप खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से पहचान करो। ये तुम्हारे बहुत नजदीक है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है। इतना नजदीक संसार की कोई भी चीज नहीं है, श्वासों से भी नजदीक है। हृदय में जो श्वास चल रहे हैं उनको भी चलाने वाला ये प्रीतम पिता परमेश्वर है। सो इसलिए साधसंग जी जो ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु है और समय का है, देखो ये ध्यान रखने वाली बात है, जो स्पिरिचुअल गाइड हमारा होना चाहिए वो टाइमली होना चाहिए, समय का होना चाहिए। ऐसे नहीं है जैसे एक स्कूल में एक अध्यापक पढ़ाकर चला जाता है, फिर दूसरा अध्यापक वहाँ पर आ जाता है। ऐसे ही ये जो सृष्टि है, ये धरती है, ये कभी भी संतों महापुरुषों से खाली नहीं होती। समय समय के अनुसार अनेकों संत महापुरुष, तत्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मवेता, ब्रह्मवेता संत महापुरुष इस धरा के ऊपर पहले युगों में भी आते रहे, अब भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। जो संसारिक लोग संसार में का काम करते रहेंगे और आध्यात्मिक लोग हैं वो अध्यात्म का काम करते रहेंगे। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन जो पात्र बन जाता है, सुपात्र बन जाता है, जब उसको ज्ञान दिया जाता है तो उसी के ऊपर ही वो ज्ञान अप्लाई होता है, उसी के ऊपर ही उस ज्ञान का रंग चढ़ता है। और आज आप देख रहे हैं कि चलो सदगुरु तो दयावान होता है, जो भी शरण में आता है उसको गले लगा लेता है, उसको ये ज्ञान दे देता है या मुल्क दा दे देता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कितने लोगों ने ज्ञान लिया हुआ है और कितने लोग इसके ऊपर चल रहे हैं और कितने इसको अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो ये तो साध संगत जी एक अपने आप को टटोलने का विषय है। सो सदगुरु समय का होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए और कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट होना चाहिए, जो परिपूर्ण ब्रह्म को जानता हो, जो परिपूर्ण ब्रह्म को पहचानता हो, जिसने इस पारब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को खुली आंखों से पहले देखा है वही हमें दिखा सकता है, जिसने इसको जाना है वही हमें जना सकता है, जिसने इसको समझा है वही समझा सकता है। तो ये विषय हर एक संत महापुरुष नहीं पढ़ा सकता, इसको वही ऐसा संत महापुरुष पढ़ा सकता है जिसके ऊपर शासन जी सदगुरु का दया भरा हाथ हो और परमेश्वर का परमात्मा का जो अनुग्रह है, उनका ब्लेसिंग्स हो, परमेश्वर का आशीष हो और आशीर्वाद हो। तो ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में आने से एकदम प्रज्ञा का उदय हो जाता है। मैंने कल भी कहा था, वो ऐसा जीव जो है वो प्रज्ञावान हो जाता है, आस्थावान हो जाता है, धैर्यवान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। तो अंततः जाकर उस अनंत ज्ञान का स्वामी बन जाता है, अनंत का स्वामी बन जाता है, परम अनंत में विचरण करना शुरू कर देता है, कवल्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए जो
ब्रह्मज्ञानी सतगुरु है, जो आत्मदर्शी सतगुरु है, वो एक बहुत ही उसके अंदर एक ऐसे सतगुरु के अंदर एक बहुत ही अद्वितीय शक्ति होती है और एक बहुत ही चमकृति, जिसको कहते हैं, जिसको चमकृत करने वाली, जो चमत्कार करने वाली, करामातें करने वाली शक्ति होती है। ऐसा सदगुरु बहुत ही जो महान होता है, अद्वितीय होता है, अद्वैत में रत होता है, अद्वैत इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर के अद्वैत स्वरूप को जानता है और उसमें अद्वैत मत का अनुयायी होता है, अद्वैत को मानता है और उसके अंदर एक बहुत ही चमत्कृत शक्ति होती है। अनेकों चमत्कार होते हैं, आपने भी देखा होगा। जब से आपको ये ज्ञान की दात मिली, जब से आपको साध संगत जी ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मेरे ख्याल में ऐसा आप में, मेरी क्लास में कोई भी ऐसा फॉलो नहीं होगा, ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके जीवन में ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अनेकों चमत्कार ना हुए हो। मेरे जीवन में भी अनेकों चमत्कार हुए सतगुरु की शरण में आके, तो निश्चय ही आपके जीवन में भी बहुत चमत्कार होंगे, कुछ हर रोज के जीवन में होंगे। कई बार ऐसे चमत्कार भी होते हैं कि सतगुरु हमें मौत के मुंह से बचा लेता है, तो हमें ये एहसास करा देता है कि देखो, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। ऐसा भी सतगुरु एहसास कराता है, ऐसे भी चमत्कार होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में जो कभी आपने सोचा भी ना हो, सपना भी ना जिस बात का लिया हो, जिस काम का लिया हो, ऐसा साध संगत जी चमत्कार हो जाता है कि एक अजीब काम आपके जीवन में हो जाता है। ऐसे भी चमत्कार होते हैं, कुछ जागृत अवस्था में होते हैं, कुछ स्वप्न की अवस्था में भी होते हैं। जब स्वप्न की अवस्था में सतगुरु प्रकट होता है तो कुछ हमें ऐसे तथ्य बताकर चला जाता है, ऐसी बातें बताकर चले जाता है जो हमारे आने वाले भविष्य जीवन में जो सत्य सिद्ध हो जाती है, तो ये भी चमत्कार है। और भी सतगुरु की शरण में आकर जो परिपूर्ण ब्रह्म को जानने वाला सतगुरु है, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जिसका